हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग एज़ यूजुअल खुश होंगे। असल में मैं रोज़ाना 2 टॉपिक पर वीडियो बनाता था और रोज़ाना वो 2 वीडियोस अपलोड करता था, पर मेरे घर में शादी का फंक्शन होने की वजह से मैंने कल कोई वीडियो बनाई नहीं और ना अपलोड की, तो इसलिए आज मैं वक्त निकाल के आ गया। तो डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। असल में जब मैं अपने क्लाइंट्स से ज़ूम पर बातचीत करता हूँ तो होता ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होता है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ, अलग अलग तरीक़े से, अलग अलग ढंग से। जो ज़िंदगी में इंसान हासिल करना चाहता है वो कैसे हासिल कर सकता है वो बताता हूँ मैं। तो मेरा एक वो है, मैं लगभग मेरे सभी क्लाइंट्स को ये बात कहता हूँ कि आपका मूड कैसे भी हो, मगर एक्सट्रीम इमोशंस जब आपके रहते हो, जैसे गुस्से वाले या नाराज़गी के या उदासी के या खुशी के या जॉय के या ग्रैटिट्यूड के या प्यार के, ये सभी इमोशंस एक्सट्रीम एक्सप्रेशंस है इंसान के। इंसान ये सभी इमोशंस को एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्रेस करता। मतलब जब कोई इंसान उदास होता है तो उसका चेहरा देख के अपन पहचान ले सकते कि भाई ये इंसान उदास है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वो भी हम पहचान ले सकते हैं। जब इंसान खुश होता है तो हम उसे देखकर कहते हैं क्या बात है भाई, क्यों इतने खुश हो तुम। तो हाँ, एक्सट्रीम इमोशंस जब रहते तो एक्सट्रीम इमोशंस रहने के टाइम मैनिफेस्टेशन बिल्कुल होता। मैनिफेस्टेशन बोलिए या हम सोर्स से अलाइन होते हैं, वो टाइम सोर्स से अलाइन होते हैं, या कैसे कहूँ मैं, अगर आपको सोर्स से अलाइन होना समझ नहीं आ रहा है तो इसके सिंपल वर्ड्स में इसको मैं ये कहूँगा कि हम भगवान के करीब होते हैं जब हमारे इमोशंस एक्सट्रीम होते हैं। तो इस पर मेरे क्लाइंट ने मुझसे सवाल किया कि भाई बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे आर्टिकल्स में नेगेटिव इमोशंस को डिसअलाइनमेंट कहा गया है या वी आर नॉट अलाइनिंग विद सोर्स कहा गया है, तो फिर आप कैसे ये बात का दावा करते हो कि हर किस्म का एक्सट्रीम इमोशन, पॉजिटिव तो पॉजिटिव चाहे फिर वो नेगेटिव रहने दीजिए, हमें सोर्स से अलाइन करता है, इस बात का दावा आप कैसे करते हैं। तो इस पर मैंने उनसे जवाब दिया कि जब एक सिंपल और एक मोटी सी बात अगर मैं कहूँ तो यूनिवर्स विल गिव यू मोर ऑफ व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, व्हाट यू स्पीक अबाउट। ओके, तो जब हम गुस्से में होते हैं तब भी हमारी सांसों में फ़र्क पड़ता है और हमारे दिल की धड़कन में भी फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली जब हम खुशी के मूड में होते हैं या खुशी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तब भी हमारे सांसों में और दिल की धड़कन में फ़र्क पड़ रहा होता है। तो ये पहली मिसाल है कि सोर्स से अलाइनमेंट प्रूव होता है ये बात से कि भाई दिल की धड़कन में और सांसों में फ़र्क पड़ना ये सोर्स से अलाइनमेंट की निशानी है। और हर किस्म का एक्सट्रीम इमोशन जो है ये दिल की धड़कन में और सांसों में फ़र्क लाता। और बड़े बड़े फिज़िसिस्ट का दावा ये है कि उदासी और खुशी दोनों भी एक ही है, मगर नज़रिया अलग है लोगों का उसकी तरफ। इसका मतलब ये है कि दोनों कंडीशंस में भी दिल की धड़कन और सांसों के पैटर्न में बदलाव होता है। इसका मतलब ये है। तो जब आप नाराज़ होते हो, किसी ने कुछ 3 स्टेप प्रोसेस होता है इमोशन आने का। किसी ने कुछ आपको कह दिया, आपको बुरा लगा और आपको गुस्सा आ गया।
अ, ये है नेगेटिव इमोशन की निशानी। पॉजिटिव इमोशन की निशानी ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से आप खुश हुए और आप हैप्पीनेस के मूड में हो या आप ग्रैटिट्यूड के मूड में हो। 3 स्टेप प्रोसेस है। तो 3 स्टेप प्रोसेस में जब हम नेगेटिव इमोशन में हैं, हमें गुस्सा आ गया, हम सामने वाले को कोसना शुरू कर दिया, बर्बाद हो जाओ, कीड़े पड़ जाओ, इसकी नस्ल ख़त्म हो जाओ, उजाड़, ये वो है। और अब आप ये बोल रहे और आप ये बोलने की वजह से यूनिवर्स विल गिव यू मोर ऑफ दैट। आपके ही आड़े ये चीज़ आ गई कहीं ना कहीं, और जब आपके आड़े कोई चीज़ आ जाती तो आपको याद आता कि गुस्से में आपने ये गलती कर दी थी, अपने मुंह से अपशब्द निकाल दिए थे जो अब आपके ही आड़े आ गए। वैसे ही जब आप खुश होते हो तो आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, आप ऊपर वाले का धन्यवाद करते हो कि शुक्रिया भगवान, इस सरप्राइज़ के लिए मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सडन मेरी सैलरी में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कुछ और हो जाता फिर आपकी लाइफ में, तो आपको याद आता कि हाँ, आपकी अच्छे मूड में होने की वजह से, भगवान के साथ आपकी बातचीत अच्छी रहने की वजह से और आपके लाइफ में अच्छे सर्कमस्टेंसेस आ गए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिशनर कम से कम ये कर सकते कि जब उन वो नेगेटिव इमोशन के शिकार हो गए, किसी ने कुछ कहा, उससे आपका दिल दुखा और अब आप मायूस हो, मायूसी में उसके लिए अपशब्द इस्तेमाल करने के बजाय आप उसे दुआ दे रहे हो, भगवान इसका अच्छा कर दो, भगवान इसे हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, पीस ऑफ हार्ट एंड माइंड, लव, हैप्पीनेस, जॉय, हर चीज़ से ब्लेस कर दो भगवान। आप इसे, मैंने इसे माफ़ कर दिया, आप भी इसे माफ़ कर दो भगवान अभी के अभी। तो ये करने से क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में आप ये सब चीज़ों से ब्लेस हो जाओगे जो दुआ आपने उसके लिए की है। समझ आ रही है आपकी बात? नेगेटिव इमोशंस आपको सोर्स से अलाइन कर दिए, नेगेटिव इमोशंस आपको भगवान से करीब ला लिए, इसलिए आप वो दुख में भी उसके लिए दुआ जो आप कर लिए, वो दुआ आप ही के काम आ गई। ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ गई, सुख, समृद्धि, खुशी, जॉय, सक्सेस, वेल्थ, गुड हेल्थ, ये सब आपकी ज़िंदगी में आ गई। क्यों? क्योंकि आपने, जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया, उसी के लिए आपने अच्छी दुआ कर दी। तो जब आपको दुख महसूस हो रहा है, जब आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है, ख़ास तौर पे तभी आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, एफर्मेशन प्रैक्टिस कीजिए, ख़ुद को लव से ब्लेस कीजिए। मेरा नाम शोएब है, अगर मैं दुख में हूँ तो मैं ख़ुद को ब्लेस करूँगा, शोएब आई ब्लेस यू विथ लव, शोएब आई ब्लेस यू विथ लव। अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के मैं ख़ुद को ब्लेस करूँगा, शोएब आई ब्लेस यू विथ लव, शोएब आई फॉरगिव यू, शोएब आई ब्लेस यू विथ लव, शोएब आई ब्लेस यू विथ लव। हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि इंसान को अच्छी दुआ करनी चाहिए जब वो दुख में है। क्यों? क्योंकि जब इंसान दुख में होता है तो भगवान सबसे ज़्यादा इंसान के करीब है, तो और क़रीब आ जाता है। बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जब आप दुख में हैं, जब आप गुस्से में हैं। वो इसको एक मौका लीजिए, इसको एक मौके की तरह लीजिए, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने का, दूसरों की ज़िंदगी में बेहतर बदलाव लाने का एक मौका समझिए अपने नेगेटिव इमोशंस को। मैं दावा करता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं, जब वो दुख में होते हैं, जब वो रो रहे होते हैं, तब वो जो भी दुआ करते हैं, वो दुआ कुछ दिनों के बाद बिल्कुल भगवान कबूल करता है। बिल्कुल ऊपर वाला वो उसकी प्रार्थना सुनता है, उसकी प्रार्थना पूरी करता है भगवान। कमेंट्स में बताइए कि जब आप दुख में थे और आपने अपनी ज़िंदगी की बेहतरी की दुआ दी, तो क्या मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में हुए? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मुझे। तो जब आप दुख में हैं, जब आप गुस्से में हैं, हद से ज़्यादा गुस्से में, या आपको कोई शारीरिक ऐसी तकलीफ़ है, तो वो टाइम आप भगवान से दुआ करिए, ख़ुद के लिए दुआ कर लिए, ख़ुद के लिए दुआ करिए। जो किसी इंसान से अगर आपको दुख पहुंचा है तो उस इंसान के लिए दुआ करिए, उसे माफ़ कर दीजिए, होपोनोपोनो प्रेयर करिए। आज की मेरी वीडियो 3 स्टेप अलाइनमेंट प्रोसेस के बारे में थी। सोर्स से हम हर इमोशन से कैसे अलाइन होते हैं।
तो उम्मीद है आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आया या आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में बताइए, या इससे रिलेटेड कोई और आपका सवाल है तो वो भी बताइए, मैं सुनूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, आप ईमेल एड्रेस पे अपने पर्सनल सवाल मुझसे मेल करके पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए। शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों से शेयर कीजिए। अगर कोई ज़रूरतमंद नहीं है मगर फिर भी किसी को खुश रहना पसंद है तो उसके साथ भी शेयर कीजिए ये वीडियो। थैंक यू।